वेलकम टू स्टूड। अभी हम लोगों ने 3-4 दिन पहले एक जीएसटी का एक हमने रजिस्ट्रेशन किया था, उसके बाद उसमें क्यूरी आई थी। तो अब उस दिन हमने उसका क्यूरी का आंसर दिया था। अब हम लोग देखते हैं कि उस क्यूरी देने के बाद क्या उसका क्या हुआ है। हालांकि हमारे लैंड में फ़ोन आया था, उन्होंने बताया जीएसटी से मैसेज आया है जीएसटी नंबर का। अब हम लोग उसको चेक करते हैं कि जीएसटी फॉर्म जो सर्टिफिकेट आता है वो कैसा होता है। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि जीएसटी सर्टिफिकेट कैसा होता है, क्या है, और जो भी जीएसटी नंबर आया है वो कब आया था और क्या है। हाँ, तो ये 19 सितंबर ये कल जीएसटी नंबर आ गया था। कल मैं कहीं मार्केट मीटिंग में था, तो ये कल हमारा जीएसटी नंबर इशू हो चुका है। जो हम लोगों ने उस दिन किया था वो हमारा कल जीएसटी नंबर आ चुका है। तो अब हम लोग इस जीएसटी नंबर को देखते हैं कि क्या है। जीएसटी नंबर जो आया था उसके लिए हमने अपने यहाँ से ऑफिस में बोल दिया था, तो उस पर लॉगिन और पासवर्ड भी बनाया जा चुका है। तो अब हम लोग उसको देखने जा रहे हैं कि क्या है और उसका सर्टिफिकेट क्या होता है। हाँ, तो जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था, ये देखिए उसका जीएसटी नंबर हमारा आ चुका है। ये अब देखिए यहाँ पे हमने कोई भी अभी रिटर्न नहीं फाइल किया, क्योंकि अभी तो आया हुआ है। तो अब हम इसको रिटर्न फाइल करेंगे। ये सितंबर में आया है, तो ये हमें ये अक्टूबर से फाइल करना है, यानी कि 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर का जो भी रिटर्न होगा वो अक्टूबर में फाइल होगा। 20 सितंबर तक की 3B और जीएसटी R1 11 सितंबर तक हमारा फाइल होगा। अब यहाँ पे देखिए कि बैंक भी हमें अपडेट करना है। 45 डेज़ का हमें टाइम मिला हुआ है बैंक की डिटेल अपडेट करने के लिए। एक दिन हमारा निकल चुका है, इसलिए 44 बता रहा है, क्योंकि हमारा ये आया था 19 तारीख को और आज है 20 तारीख। फाइल अमेंडमेंट हम पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब वापस आते हैं हम लोग डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद अब देखिए यहाँ पे पहले देखते हैं जो सर्टिफिकेट हमारा आया हुआ है। सर्विस पे आएंगे और सर्विस पे आने के साथ में हम लोग आते हैं यूजर सर्विस पे। यूजर सर्विस का ये देखिए हमारे पास आ रहा है ऑप्शन व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब ये देखिए ये 19 तारीख को हमारा शो कर रहा है, ये आया हुआ था। अब इसी को ही हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करके हम लोग इसको देख लेते हैं। ये अब ये हमारा सर्टिफिकेट आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा सर्टिफिकेट आ चुका है। अब हम इस सर्टिफिकेट को अपने क्लाइंट को भी भेज देंगे। तो ये जो भी हमारा क्वेरी आया था, तो ये क्वेरी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने एक और काम किया था कि एक और रजिस्ट्रेशन के लिए डाला था, उसका भी हम लोग देख लेते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। उसमें कोई क्वेरी आई है या जीएसटी नंबर आ गया है, इसको हम लोग आउट करते हैं। उसको भी चेक करते हैं कि क्या हुआ है उसमें। वो हमारा ये वाला कंप्लीट हो चुका है। अब ये आते हैं इस पे। इसमें उसमें क्या शो कर रहा है। हाँ, इसमें एक क्वेरी आ चुकी है। अब इस क्वेरी को हमें देखना होगा कि क्वेरी हमारी क्या आई हुई है। तो अब क्वेरी देखने के लिए हमें इसमें टायरा नंबर में आना पड़ेगा, जो भी हमारा टायरा नंबर है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हम लोग टायरा नंबर पे आके उसकी क्वेरी चेक करते हैं और देखते हैं क्या क्वेरी है। तो ये देखिए क्वेरी देखिए, ये हमारे सामने आ चुका है। इसको हमने एक बार चेक भी किया था, फिर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आके यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि टेक एप्लीकेशन स्टेटस में ये शो कर रहा है कि हमारा अभी पेंडिंग है। इसको हम लोग पूरा जो भी आया हुआ था वो हम चेक कर सकते हैं इसमें कि क्या आया हुआ था हमारा। अब ये आ गया है। इसमें पूरा किस सेक्टर से आया था, क्या आया था, वो पूरी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए शो कर रहा है पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन। अब क्या था उसको भी हमें देखना होगा। तो ये है, हम लोग क्या करते हैं एप्लीकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन के लिए
यहाँ पे हमें वो रेफरेंस नंबर डालना होगा जो आया था। अब ये हमें देखना पड़ेगा क्वेरी में जो भी आया था वो हम यहाँ पे डाल देंगे रेफरेंस नंबर। अच्छा, ये पहले से ही हमने डाल चुके हैं इसीलिए ये सेव में आ रहा है, क्योंकि हम पहले ही एक बार इसमें कर चुके हैं। तो ये हमारे माई सेव एप्लीकेशन में ये हमें मिलने वाला है। इसमें हम लोग आ जाते हैं, ये देखिए, तो ये हमारा आया था वेरिफिकेशन के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि हमारा जिसमें 2 पार्टनरशिप फंड थी उसके उनका एड्रेस इनकम्प्लीट है, तो उसको हमें डालना है। दूसरे वाले का भी शायद यही शो कर रहा है क्योंकि इनका गांव का एड्रेस था, गांव के एड्रेस में कंप्लीट नहीं होता, तो इसको हम लोग डालेंगे। और साथ ही साथ इसमें एक बता रहा है कि आप हमने इसमें इलेक्ट्रिक का बिल अपलोड किया था, तो इनका कहना है अधिकारी का कि आपने जो बिजली का बिल का पेमेंट करिए उसके बाद पेमेंट भी रिसिप्ट डालिए। तो अब हम उसको अपलोड करेंगे। तो हमने अपने क्लाइंट से बोल दिया है कि क्लाइंट जब पेमेंट बिजली का बिल कर देंगे तो उसको हम लोग उसकी रिसिप्ट को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसी तरह से हम लोग का ये क्वेरी कंप्लीट हो जाएगा, और क्वेरी कंप्लीट होने के बाद इनका भी जीएसटी नंबर आ जाएगा जैसे कि इनके पहले वाले का आया है। तो ये हमारा था जो जिन जिन लोगों को हमने अप्लाई किया था। अभी हम लोगों को शायद 1-2 दिन के अंदर ही एक और जीएसटी अप्लाई होनी है, उसको भी हम सब डाल चुके हैं, बस उसमें कुछ चीज़ें चेक करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। और इसके अलावा आज लास्ट तारीख है 20 तारीख, तो जीएसटी 3B रिटर्न भी हमें फाइल करनी है, तो उसको भी फाइल करना है। आप वो हमारे स्टाफ ने कर दिया है, तो उसमें जिसको पेमेंट वगैरह जमा करना है तो उसका हम जा रहे हैं पेमेंट करने, उसको भी हम लोग ये देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग इनका GSTR 1 तो फाइल कर चुके हैं। अब हमें इनका 3B रिटर्न फाइल करना है, लेकिन इनके पे आ रहा था टैक्स, तो हमें टैक्स जमा करना पड़ेगा। टैक्स जमा करने के बाद ही हम लोग इनका रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये 24 का है, अगस्त का। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, यस या नो, तो हमें नो पे करना है क्योंकि हमें इनका सेल भी है परचेज भी है, इसी वजह से। और प्रोसीड टू पेमेंट पे आ जाते हैं। इनका पेमेंट आ रहा है, तो इनका पेमेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब इनका 1691 रुपये पेमेंट आ रहा है। अब हम लोग उस पेमेंट को जमा करेंगे। हाँ, तो अब हम लोग इसका पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद इसका पूरा SBI बैंक से हम करते हैं, उसी बैंक से हम इसका पेमेंट कर देंगे और फिर हमारा नेट बैंकिंग का पेमेंट हो जाएगा। हाँ, तो अब हम लोगों ने उसका पेमेंट कर दिया है, ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसको हम लोग आगे अब रिटर्न को फाइल करते हैं। रिटर्न को फाइल करके हमारा ये 3B रिटर्न कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज ही लास्ट डेट है। आजकल नहीं फाइल किया गया टाइम पे, तो हमारे लेट फीस कल से स्टार्ट हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग को ये आज ही करना पड़ेगा। हाँ, तो ये रिटर्न हमारा फाइल होता है, ये भी हमारा काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग हमारे और भी रिटर्न हैं जो हमारे स्टूडेंट्स भी फाइल कर रहे हैं। अभी उसको भी हम लोग देखेंगे कि वो लोगों ने क्या क्या अभी तक फाइल कर लिया है, क्या फाइल नहीं करा है। तो अब इसके बाद हम लोग उसको चेक करते हैं। हाँ, तो अभी हम लोगों ने एक जीएसटी का जिसका रजिस्ट्रेशन किया था अभी 2 महीने पहले, तो उनका अभी रिटर्न नहीं फाइल हो पा रहा है क्योंकि उनमें बैंक डिटेल अपडेट की जा रही है पहले। तो अब ये देखिए कि पहले हम लोग बैंक डिटेल अपडेट करते हैं, उसके बाद ही वो ऑप्शन ओपन होता है GSTR 1 एंड 3B का। तो ये देखिए हम लोग अपडेट कर रहे हैं। पहले हम लोग ने अकाउंट नंबर डाल दिया है और फिर उसके बाद वो डालने के बाद हम लोग ने उस बैंक पासबुक अपडेट कर दी है। अब हम लोग उसको वेरीफाई करने जा रहे हैं, और वेरीफाई करने के बाद वेरीफाई करिए। हाँ,
वेरीफाई हो गया है। सर बोलिए थोड़ा बहुत। आप करिए, OTP वेरीफाई हो गई। ठीक है, ये अब हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी तक हमारे कोई ऑप्शन हो नहीं रहे हैं, ऑन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये अब इसको ऑन करने में थोड़ा सा समय लेगा, और समय लेने के बाद कम से कम 30 मिनट से लेके 1 आवर का ही टाइम लेगा। उसके बाद ही हमारे पास ऑप्शन ऑन होंगे, तभी हम लोग इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तब तक के लिए अब हम लोग आगे देखते हैं और रिटर्न के लिए। तब तक आप एक काम करिए, तब तक उस वाली पार्टी का खोलिए जिसने हम लोग को गलत डिटेल भेजी थी, उसका हम लोग सही करते रिटर्न। हाँ, हो गया है, यार कर लिया। वो हो गया सर, आज और शुरुआत कर दी थी थोड़ा बहुत, मैम ने निकाल दी। कौन सा वाला है? एक्सपोर्ट। अच्छा, एक्सपोर्ट करो, ठीक है। नहीं, पहले एक्सपोर्ट करिए कर लो, क्योंकि एक्सपोर्ट का टाइम कम लगेगा नहीं हम लोगों का। ठीक है, तो अभी हम लोगों के पास मोटा मोटा कितने हैं लिस्ट, एक मिनट जरा बता देता हूँ ज़्यादा है लिस्ट। अब उसे तो हम लोग का शायद हो चुका है काफ़ी। अभी ओम साई का अभी होना है ना, सलाम नमस्ते का अभी होना है, ऑल इनटेक वाली उनको बुला लेते हैं, सुनी से को कहते हैं आइए अपना मिल दे दीजिए, है ना? ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। आप सबसे पहले इसका ठीक करिए, अड़ू बाबा कह रहा था मैं। हाँ कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग एक पार्टी का और देख रहे हैं, इनका भी हम लोग को रिटर्न फाइल करना है। अगस्त का इन्होंने हमें डिटेल भेजी थी, उस डिटेल में थोड़ी मिस्टेक थी, इसी वजह से अब हम लोग को उसको 3B में सही करना पड़ेगा, और आगे आने वाले टाइम में इसको चेस्टर 1 को रिवाइज भी करना पड़ेगा। बिल नंबर 3 है ना, ये 1,40,40, ये इन्होंने बिल को मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, और दूसरा इनका है, दूसरा बिल तो सही है, बिल्कुल सही है। ओके, एक मिनट अब ज़रा इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं, इनका क्या आना चाहिए था और क्या हुआ है। गलत डिटेल दे दिया, 127। इन्होंने पॉइंट में मिस्टेक कर दी, स्पैन में मिस्टेक होने की वजह से इनका पूरा बिल ही मिस्टेक हो गया है। पहले बिल हम लोग को ठीक करना होगा। कौन है, बिल में भी मिस्टेक हुई है इसके में, तो वहाँ पे भी गलती कर दी है। 1,47 ठीक है। एक इनका ये था बिल, और एक इनका बिल था ये 79।
फिर इनका टोटल टैक्स जो है क्या चीज क्या पूछ रहा है? 33,000 नो क्या नहीं एक्सप्रेशन कहाँ क्या आ है? रहा है। अब हम लोग को इसको सही करना पड़ेगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, ये जो स्टेप है ये अगले महीने है, जीएसटी ऑनलाइन में सही हो जाएगा। अभी के लिए फिलहाल हमें करना पड़ेगा जो भी डिफरेंस आ रहा है 1,22,22 आना चाहिए था, ये आना चाहिए था। लेकिन टोटल हमारा सेल जो होनी चाहिए थी वो ये तो ऑलरेडी हमारा आ चुका है। ये है हमारी सेल है। अभी CGST SGST टोटल हमारा है ये, ठीक है। तो हम लोग 3B में आके देखते हैं इसको। 3B में और यहाँ पे हम लोगों का ये जो आ रहा था 92,000 का था, क्योंकि ये उसके अकॉर्डिंग आ रहा था टैक्स। अब इसी को ही हम लोगों को थोड़ा ठीक करना होगा। ये जो इसी अमाउंट को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा कि हम लोगों ने जो बिल में आया था बिल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो इसमें फिट कर दिया है। यहाँ पे ये पॉइंट लगा था और इस पॉइंट लगने की वजह से टैक्स बहुत ही डिफर आने लगा, 16,631 रुपये ये। और सेल भी 92,000, जबकि सेल है एक्चुअल में 2,07,591। दो सौ 591। उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे टैक्स भी डालना होगा। टैक्स हमारा आ रहा है 18,683 ये हमारा आ रहा है टैक्स। अब इसको फिर से एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं कि कोई इसमें मिस्टेक नहीं, क्योंकि ये अगर मिस्टेक होगी तो फिर इसको रिवाइज करने में हमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट आ रही है 2,07,991। ठीक है, और ये डाल दिया, ये अमाउंट डाल दिया, फोन कर दिया 18,000 आ रहा है हमारा। इसको हम लोग सेव करते हैं और हम लोग इसी को ही रिवाइज इसी को हम लोग फाइल कर देंगे और पूरा टैक्स जमा कर देंगे। और नेक्स्ट मंथ जो 12,000 की अमाउंट है उसको हम लोग ठीक करके अपना टैक्स जमा कर देंगे। यस सर। ठीक है, अब हम लोग इसका पेमेंट कर देते हैं। वो भी हमारा आ रहा था इसमें कि हमें कोई भी पेनाल्टी का सामना ना करना पड़े, और हम इसको पेमेंट करने जा रहे हैं। हाँ, तो ये हम लोग का टैक्स का पेमेंट हो चुका है। देखिए यहाँ पे 0 आ गया है। अब हम इसको एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं।
और एडजस्टमेंट करने के बाद ये हमारा ऑफसेट हो चुका है कंप्लीट। अब इसको हम वेरीफाई करने जा रहे हैं और वेरीफाई बाद ये हमारा 3B का रिटर्न कंप्लीट होता है। अब इसका हम OTP यहाँ पे डाल देंगे और सबमिट कर देंगे और हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा।